अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। 1985 में ISI के अफ़गान ब्यूरो के सरबराह हुआ करते थे ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ। उन्होंने एक किताब भी लिखी और उनकी बहुत सारी जो मनक़ूलात हैं वो दूसरी किताबों में भी देखी जाती हैं। उनके बहुत से बयानात जो हैं वो आज भी तारीख़ का हिस्सा हैं। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ उसके वो ऐनी शाहिद हैं। ब्रिगेडियर यूसुफ का कहना है कि 1985 में सालांग हाईवे के ऊपर एक टनल को हदफ बनाना मतलूब था। जब हदफ बनाना मतलूब था तो उसके लिए तमाम बारूद, असला और तमाम चीज़ें इकट्ठी की गई, लेकिन सोवियत यूनियन ने उस हाईवे के ऊपर वाक़ सुरंग की सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी कि वहाँ पर परिंदा भी उनकी मर्ज़ी के बगैर पर नहीं मार सकता था। आखिरी जो नतीजा निकला तमाम गुफ्तो शनीद का वो ये था कि एक ऐसा ख़ुदकुश हमला आवर तैयार किया जाए और तलाश किया जाए जो बारूद से भरा हुआ एक ट्रक शारा सलांग पर चलाता हुआ उस सुरंग तक पहुँचे और वहाँ पर जाके उस ट्रक समेत ख़ुद को धमाके से उड़ा ले। ऐसे ख़ुदकुश बमबार की तलाश शुरू हुई। गुलबदीन हिकमत यार से रब्ता किया गया। गुलबदीन हिकमत यार ने अपने लोगों से मशवरा किया और फिर इनकार कर दिया, क्योंकि हिज़्ब इस्लामी के जो बेशतर लोग थे वो ये समझते थे कि ऐसा ख़ुदकुश हमला बुनियादी तौर पर इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब से भी यही मामला उनके सामने भी पेश किया गया, डिस्कस हुआ, उन्होंने भी जवाब यही दिया। सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी साहब से ये बात हुई, उनका भी यही कहना था कि जनाब ऐसे ख़ुदकुश हमले की हम हमायत नहीं करेंगे और हम इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ समझते हैं। 1985 ऐसा दौर है कि जब अफ़गानिस्तान में बहुत से अरब मुजाहिदीन फ़लस्तीन, सऊदी अरब, मराकश और दुनिया के दीगर हिस्सों से आकर जिहाद कर रहे थे। जब अरब मुजाहिदीन से बात हुई तो आखिरकार एक साहब ने इस बात की हामी भरी और शारा सलांग पर एक ट्रक चलाते हुए वो उस सुरंग तक, मतलूबा सुरंग तक पहुँचे, लेकिन उन्हें पहुँचने नहीं दिया गया। उन्होंने ख़ुद को और ट्रक को उड़ा लिया, लेकिन हमला बहरहाल नाकाम हुआ। ये वाक़या मुख्तलिफ़ जो अफ़गानिस्तान की जंगी तारीख़ें हैं उनमें लिखा गया है। ब्रिगेडियर यूसुफ साहब इस वाक़े के रावी भी हैं और एक किरदार भी हैं। वो आज भी माशाल्लाह हयात हैं और जानते हैं सारे मामलात को कि ये किस तरह पेश आए। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में आए रोज़ एक ख़ुदकुश हमला भी होता है। शिद्दत पसंदी की कहीं तालीम भी यूँ दी जाती है कि ख़ुदकुश हमले को दुरुस्त साबित किया जाए। कहीं कहीं ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो इसका जवाज़ भी देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दहशतगर्द के ऐसे हमले को, खा उसने ख़ुद को, अपनी जान को दाव पे लगा दिया हो, उसको नाजायज़ करार देते हैं और ऐसे लोग और ऐसी जहनीत को समझते हुए और उन्हें ख़वारिज पर मुंतबिक करते हैं। ख़वारिज वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत अली से जंग की थी। इस तमाम पस मंज़र में आज लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में होने वाले ख़ुदकुश हमलों और शिद्दत पसंदी की इस तालीम जो आखिरकार एक ख़ुदकुश हमले पर मुंतज होती है, उस पर हम क्या हुक्म लगाएंगे। उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और स्टूडेंट्स हैं, मदारिस से भी ताल्लुक़ रखते हैं और यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कॉलेजेस से भी आए हैं। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रहीक अब्बासी साहब, मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटरी जनरल हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नियाज़ हुसैन नकवी साहब, जामियातुल मुंतज़िर लाहौर के मोहतमिम आला हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अजमल कादरी साहब, चांसलर हैं खुद्दामुद्दीन यूनिवर्सिटी के। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब, प्रोफेसर हैं शोबा उलूम इस्लामिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। रहीक अब्बासी साहब, मैंने आपके सामने एक वाक़या पेश किया है और वो तारीख़ का हिस्सा है कि उस वक्त जब सोवियत यूनियन अपनी पूरी क़ुव्वत और जबरूत के साथ अफ़गानिस्तान में मौजूद था, उस वक्त भी इस मसले पर इख्तलाफ ख़ुद जिहाद करने वालों में भी था। मुख्तसरन ये कि ये दहशत गर्दी करने वाले, ख़ुदकुश हमला करने वाले, मुसलमानों के कत्लेआम को जायज़ समझने वाले, अपने नाम निहाद मकासद के लिए लोगों के जान व माल से खेलने वाले, बाज़ारों में, मसाजिद में, मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों के खून से होली खेलने वाले लोग, खा वो कोई भी नारा लगाएं, वो कोई भी बात करें, उनका मकसद कोई भी हो, इस चीज़ का कोई जवाब इस्लाम में नहीं है और ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं ये है। जिस फतवे के बारे में आप बता रहे हैं, ये फतवा ज़माने, वक्त और मकाम के तयन के बग़ैर है। जी, जिस वक्त जब भी जो लोग इस तरह के काम करेंगे
जो मुसलमानों के कत्लेआम को जायज़ समझेंगे, जो मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, जो मुसलमानों में कत्ल गारत गरी करेंगे, जो फसाद अंगेज़ी करेंगे, जो अमारात को तबाह करेंगे, जो बाज़ारों में नहते लोगों के ऊपर हमले करेंगे, मसाजिद में नमाज पढ़ते हुए लोगों को आप खुदकुश हमलों के ज़रिए शहीद कर रहे होंगे। ज़मान व मकान के तय्युन के बगैर ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है।